हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि जो हमारी टैक्सेबल सप्लाई होती है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सेल विद द ट्रांजिशन वैल्यू। तो यानी कि जो भी हमारी गुड्स और सर्विसेज होती हैं जिनकी हम सप्लाई करते हैं उनकी टैक्सेबल वैल्यू हमेशा ट्रांजिशन वैल्यू होती है। ट्रांजिशन वैल्यू यानी कि वह वैल्यू जिस पे हमने उस सप्लाई को या सर्विस को देने की बात की होती है। देन विच इज़ द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ वेयर द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस इज सोल्ड कंसिडर्ड फॉर द सप्लाई। यानी कि गुड्स और सर्विस जिनकी हम सप्लाई कर रहे हैं, हमने पहले उनसे बात की होगी कि हम ये गुड्स या फिर ये सप्लाई आपको किस अमाउंट पे प्रोवाइड कराएंगे, तो वही हमारी ट्रांजिशन वैल्यू कहलाती है। देन सेकंड पॉइंट है हमारा पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन, यानी कि हम जो भी ये डील करेंगे, हम जिसके साथ भी ये डील करेंगे वह बिजनेस के साथ रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रिलेटेड पर्सन किनको कहा गया है, तो सबसे पहले हमारा सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। तो यहाँ पे जो सच पर्सन है ना ही वो ऑफिसर होना चाहिए और डायरेक्टर होना चाहिए किसका, ऑफ वन अदर्स बिजनेस, वह उस बिजनेस का ना ही कोई ऑफिसर होना चाहिए ना ही उसका डायरेक्टर होना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट है हमारा सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन बिजनेस, वह जो पर्सन है वह बिजनेस का पार्टनर लीगली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होना चाहिए। देन थर्ड है हमारा सच पर्सन आर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, यानी कि वह जो व्यक्ति है वह एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए ना ही वो एम्प्लॉयर होना चाहिए। देन फोर्थ है हमारा एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स कंट्रोल और होल्ड 25% और मोर द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक, यानी कि जो हमारे स्टॉक्स और शेयर हैं उस कंपनी के, वह व्यक्ति उन स्टॉक और शेयर का 25% का भागीदारी या फिर 25% से ज़्यादा का भागीदार नहीं होना चाहिए। देन फिफ्थ है हमारा वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स ईच अदर। तो देखिए जो हमारी सप्लाई होगी वह उस पर्सन से नहीं होनी चाहिए जो कि उस बिजनेस से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल होता हो। देन सिक्स्थ पॉइंट है हमारा बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, वह किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भी कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन और दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, वह सेम फैमिली के मेंबर भी नहीं होने चाहिए। देन यहाँ पे दिया गया है द डम पर्सन आल्सो इंक्लूड्स द लीगल पर्सन। तो यहाँ ऊपर में जहाँ जहाँ पर्सन का यूज़ किया गया है, जैसे कि यहाँ इन 3 जगह पर्सन का यूज़ किया गया है और भी जगह किया गया है, तो ये पर्सन लीगल पर्सन को डिकोड करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन हु आर एसोसिएटेड इन द बिजनेस ऑफ वन अदर्स इज डैट वन इज सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसिडरेंस however described of the other shall be deemed to be related, यानी कि वह किसी भी तरीके से बिजनेस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। देन सेकंड है हमारा द वैल्यू ऑफ सप्लाई shall be, जो हम सप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इस पर ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देन सेकंड पॉइंट है हमारा एक्सक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। तो पहले हम इंक्लूड जो चीज़ें होती है उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी पेनल्टी और इंटरेस्ट, जो भी हमारा पेनल्टी और इंटरेस्ट होता है वह हमारी सप्लाई में ऐड होता है। यानी कि मान लीजिए कि हमने कोई सामान 100 रुपये का खरीदा और उस पर 10 रुपये की पेनल्टी है एग्जाम्पल के लिए, तो वह जो हमारी सप्लाई ऑफ, तो जो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वह निकल के आएगी 100 प्लस 10 रुपये लेट फी, यानी कि जो हमारी 110 रुपये जो नेट निकल के आएंगे लास्ट में वह हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। देन सेकेंड है हमारी लेट फी में भी सेम यही केस है। देन सेकेंड है हमारा सब्सिडी, जो हमारी सब्सिडी होती है लेकिन वह सब्सिडी केवल गवर्नमेंट की तौर से नहीं होनी चाहिए। देन फोर्थ है हमारा बिहाफ ऑफ सप्लाई, यानी कि सप्लाई की जगह पे होनी चाहिए। जैसे कि अब देखो मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं उसकी जगह कुछ पैसा ही लूँगा, ऐसा नहीं कि बार्टर सिस्टम की मैंने आपको कुछ भी दे दिया, मान लो पेंसिल दे दी तो उस पेंसिल के बदले मेरे को कुछ पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे 100 पेंसिल ली उसके बदले आप मेरे से 1 किलो चावल ले लो, नहीं, उसके बदले में हमें कोई प्राइस पे करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंस पैकिंग फ्राइट। तो देखिए जो हमारा माल होता है उस पर हमारा एक्सपेंस भी लगता है, जैसे कि मान लो ट्रांसपोर्टेशन का हो गया या आपने वो पैक कराया है, लोडिंग अनलोडिंग हो गया, वह भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। देन सेकंड पॉइंट है हमारा टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जो भी हमारे टैक्स होंगे जीएसटी को छोड़ के, सेस को छोड़ के और जो हमारा टीसीएस होता है इनकम टैक्स का उसको छोड़ के।
जैसे कि इनका एग्जांपल है एक्साइज ड्यूटी और कस्टम। यदि उसमें एक्साइज ड्यूटी और कस्टम लगता है तो वह वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ ऐड होंगे। देन थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सक्लूड। इसमें क्या क्या ऐड नहीं होता है। डिस्काउंट बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि जब आप सप्लाई करते हैं तो आप सप्लाई करने से पहले एक डील करते हैं कि मैं आपको इस पर 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराऊंगा, तो वह हमारा इसमें इंक्लूड नहीं होता है। देन सेकंड पॉइंट है हमारे डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि जब आप सप्लाई कर रहे हैं अगर आप उस समय उसको डिस्काउंट देते हैं तो वह भी हमारा इसमें ऐड नहीं होता है। देन थर्ड पॉइंट है हमारे डिस्काउंट आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि आपने सप्लाई तो कर दी है लेकिन आप जब माल पहुंच गया आप उसके बाद बोल रहे हैं कि मैं आपको इस पर इतना % डिस्काउंट देता हूं और बाद में आप उसको रिवर्स कर देते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट में। तो मेनली जो हमारा डिस्काउंट काउंट होता है वह हमारा वह डिस्काउंट काउंट होगा जो हमने इनवॉइस में शो किया है, तो हमारा वही डिस्काउंट वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।